हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जानकर आपको अच्छा लगेगा कि आज हम दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सेवन्थ की। क्लास सेवन्थ का जो चैप्टर है, चैप्टर 4, एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर एंड नंबर। यानी कि अभी तक हमने जितने भी जैसे पढ़े थे, हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा और भी चीजें पढ़ी, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें जो पढ़ना है वो लेटर्स में भी पढ़ना है और नंबर्स में भी पढ़ना है। तो आज हम पहला उसका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो लेटर्स में होंगे वो कैसे होंगे, एक्सप्रेशन और नंबर्स में होंगे वो कैसे होंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कैसे होगा। तो जैसे हम अभी तक कोई एक्सप्रेशन लगाते थे, जैसे क्या था, सिंप्लीफिकेशन में अगर था तो 2+3 प्लस 53 प्लस 42 इक्वल, या इक्वल नहीं, यहाँ पे कुछ +3 - 8 डिवाइड बाई 2, तो हम ऐसे लगाते थे। ये एक सिंप्लीफिकेशन मेथड आ जाता है, लेकिन इसमें आपको किसी चीज की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होती थी। अब हम जो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे इनमें हमें कोई लेटर दिया होगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो कैसे होंगे, तो देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो चार तरीके से होते हैं। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार हैं। चार ही तरीके से, जिस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हमारा होता है उसी तरीके से ये भी होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे देखेंगे 2x प्लस 5y प्लस 23 इक्वल 0। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे वो इस तरीके से कुछ बनेंगे। तो अब इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक सीखना होगा। जैसे कि आपसे कहा गया है कि एक कोई वैल्यू है, वैल्यू हमें क्या दी गई, x है, वो कितनी अधिक है, 10 अधिक है, यानी कि x मोर देन 10। ठीक है, यानी कि x जो है वो 10 का 10 गुना है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा है तो 10 जोड़ दिया, और अगर कम है तो घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ से यहाँ a से लेके z तक हमें कोई भी लेटर दिया हो सकता है। a b c d ऐसे लेके a से लेके z तक, यहाँ पे कोई भी आपको लेटर दिया होगा वहां यहाँ पे हम रख देंगे। तो चलिए पहले, अब जब आपने ये समझा है तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। तो लिखिए पहला क्वेश्चन है 10 मोर देन ए नंबर x। 10 मोर देन ए नंबर x, यानी जो 10 है वो एक नंबर जो दिया गया x उससे 10 गुना अधिक है। 10 गुना अधिक का मतलब क्या है, 10 टाइम्स, सॉरी, x प्लस 10 हो जाएगा। यानी कि जो x एक नंबर जो दिया है, हाँ, उसका कितना, मोर देन 10, यानी जो 10 है वो अधिक है। तो ऐसे आपको मिल जाएगा। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 20 लेस देन ए नंबर y। इसमें हम क्या करेंगे, 20 एक जो नंबर है हमें y दिया गया है, यहाँ पे हमें y पता नहीं क्या हो सकता है, यहाँ पे y कुछ भी हो सकता है। तो हमें कहा गया है कि एक नंबर जो है वो y, वो कितना है, 20 कम है, तो क्या कर देंगे, y - 20 ऐसे कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 23 लेस देन 6 टाइम्स ए नंबर p।
यानी कि क्या कहा गया है, एक जो नंबर है वो हमें p दिया गया है, ये हमें पहले ही डिसाइड करना है, ये जो नंबर है p है, हमने मान लिया है एक नंबर है वो p है। अब क्या गया है 23 लेस देन 6 टाइम्स ऑफ नंबर p, यानी कि जो p है वो 6 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा 6p। जब भी टाइम्स की बात कही जाती है कि जिसके साथ टाइम्स कहा जाएगा उसके साथ हमें लेटर लगा देना। अगर 6 टाइम ये नंबर p कहा गया है तो 6 के साथ p लग जाएगा, यानी कि 6p बना दिया जाएगा इसे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और कहा गया है लेस देन 23, अभी हमने पढ़ा था एक कोई नंबर था 20 लेस देन ए नंबर x, तो हम क्या कर रहे थे x माइनस 20 यहाँ पे हम कर दे रहे थे, यही किया था। अब यहाँ पे सिर्फ 6 टाइम ऑफ ए नंबर p यानी कि 6p हो गया। अब उसमें 23 लेस करने के लिए कह रहा है, यानी कि क्या है 23 लेस हमने कर दिया, लीजिए हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इन्हें सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ 6p है तो हम डायरेक्ट p रख लेते हैं, p माइनस 23 इक्वल 0, ये हमें एक्सप्रेशन दिया है p माइनस 23 इक्वल 0, जिसमें हमें क्या है p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ p लिखा है तो p यहाँ लिखा रहने देंगे, माइनस 23 है, माइनस 23 इधर है तो इसे हम उधर भेज देंगे, तो किसका हो जाएगा इक्वल, जो माइनस 23 है वो प्लस का 23 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब इसे चेक कैसे करना है कि ये सही है या नहीं है। तो p की वैल्यू ये जो इक्वेशन है इसमें हम रख देंगे p माइनस 23 इक्वल 0, p की वैल्यू क्या थी 23, तो 23 माइनस 23 इक्वल 0, 23 में से 23 जाएगा 0 और उधर 0, यानी कि जो LHS और इक्वल RHS हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो p की वैल्यू निकली है वो सही है। ये हमारा मेथड है, हम निकालेंगे, और ये मेथड है हमारा चेक करने के लिए कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो सही है या नहीं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2p माइनस 6 इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2p है तो 2p यहीं पे हम रखेंगे, क्योंकि इसके साथ एक हमें लेटर मिल गया है, लेटर मिल गया है तो क्या होगा, इसे तो हम इस पे 6 से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 2p है। अगर यहाँ p होता तो हम 2p से p माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ हमें एक नंबर दिया गया और ये जो नंबर दिया गया वो लेटर नंबर्स में दिया है, लेटर भी है नंबर भी है, तो इसे लेटर नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो 2p इक्वल माइनस का 6 से उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 6। अब यहाँ ये 2p ये लिखा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय p इक्वल 6, ये ऐसे लिखा है। हाँ, हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लिखा, अगर कोई नंबर लेटर्स के साथ में है तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई में ही है। हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय p इक्वल 6 लिखा है। ठीक है, अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर हम इसे इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा p इक्वल 6 डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 3। अब हमें चेक करना होगा कि p की वैल्यू 3 आई है या सही है या नहीं है। तो ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 2p माइनस 6 इक्वल 0, p की वैल्यू क्या थी 3, तो यहाँ पे 2 इंटू p यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है, तो 2 इंटू p की वैल्यू है 3 माइनस 6 इक्वल 0, 2 3 जा 6,
माइनस 6 इक्वल 0। 6 में से 6 क्या, 0 इक्वल 0। यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो एकदम करेक्ट है 100%। कोई अगर कहे कि ये गलत है या नहीं है तो आप ऐसे चेक करके उसे बता देंगे कि हाँ ये गलत है या नहीं है। अपने ऊपर एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हम पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल में भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला अगर कुछ कहे तो हम उसे गलत साबित कर सकें। और जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई में भी ऐसा होना चाहिए कि हम जो इक्वेशन लगा रहे हैं, जो मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये हमारा सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 2x प्लस 38 माइनस 64 माइनस 38 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल 0। अभी तक हमने क्या किया था, छोटे छोटे लिए थे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल हार्ड करेंगे। तो हमें क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिख लीजिए x इक्वल क्वेश्चन मार्क, यानी क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें प्लस वाले कौन से हैं। 38 और ये 2, ये प्लस वाले हमें मिल रहे हैं तो हम इन्हें एक साइड लिख लेंगे। 2x प्लस 38 और 2 मिलकर कितना बन जाएगा, 40। तो प्लस 40। अब माइनस 64 माइनस 38 और माइनस 4, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इन्हें ऐड कर लेंगे और ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस जो 64 है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ हम सिंबल किसका लगा देंगे, माइनस का। माइनस 64 माइनस 38 और माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 40 माइनस माइनस 64 माइनस 38 और माइनस 4 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, तो 106 आ जाएगा इक्वल 0। 2x, अब देखिए ये है, या तो हम इसे यहाँ सॉल्व कर लें, अगर ना सॉल्व करना चाहें तो इसे हम उधर भेज दें। अगर हम उधर भेज देंगे तो हमें और इजी हो जाएगा। माइनस 106 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इक्वल 106, ये हो गया प्लस का। यहाँ 40 है, प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 40। 2x इक्वल 106 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा, 6 चला गया, सॉरी 106 है उसमें से 40 जाएगा, तो 66 बचेगा। 6 का 6 और 10 में से 4 गया 6, ठीक है। अब x 2x इक्वल कितना आ गया, 66 आ गया था। अब मैंने बताया था ये 2x है, यहाँ मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ क्या, x इक्वल 66 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, अब हम इसे चेक कर लें कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x यानी कि 33 था, 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे, 33 प्लस 38 माइनस 64 माइनस 38 प्लस 2 माइनस 4 इक्वल 0। 33 2 जा 66 प्लस 38 माइनस 64 प्लस 38 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है। 38 इधर प्लस का इधर माइनस का है तो 38 ये चले गए। 66 इधर प्लस का है और इधर
60 66 और 2 कितने हो जाएंगे 68 68 ही हो गए। अब इधर माइनस का 64 है और माइनस का 4 है, तो माइनस 64 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 68 हो जाएगा, इक्वल 0। 68 में 68 जाएगा 0, तो 0 इक्वल 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ये आंसर निकला है वो 100% करेक्ट है। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं, 2x प्लस 38 माइनस 64 प्लस 5 इक्वल 0। 2x अभी मैंने बताया पहले 38 ये प्लस का है 5 प्लस का है, तो 38 और प्लस कितने हो जाएंगे, यानी 38 और 5 यानी कि 43 प्लस का 43 माइनस 64 इक्वल 0। 38 और 5 38 39 40 और 3 43 सही है, माइनस 64। 2x इक्वल ये जो एक्सप्रेशन है इसे उधर भेज दीजिए, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। तो माइनस 64 है उधर जाएगा, प्लस का 64 माइनस 43 यहाँ पे प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का 43 हो जाएगा। तो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 64 4 में से 3 गए 1, 6 में से 4 गए 2, तो x इक्वल 21 डिवाइड बाय 2। यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पहुंच गया डिवाइड में। अब क्या है 2 21 से 2 को काटना है, डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, यहाँ 2 1 जा 2, लगाया 0, यहाँ हो जाएगा 10 और 2 5 जा 10 10.5, ठीक है, x इक्वल 10.5 ये जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया। अब इनमें से चेक तो कर लें ये सही है या नहीं है, गलत आया सही आया जैसा भी आया, अभी हमें पता तो है नहीं कि ये सही है या गलत, तो हम चेक कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन दिया है इसी में इसका आंसर रखें, 2x प्लस 38 माइनस 64 प्लस 5 इक्वल 0, यही है हमारा इक्वेशन। x इक्वल कितना है 10.5, तो 2 इंटू 10.5 प्लस 38 माइनस 64 प्लस 5 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ 10 टू जा 20 और 5 टू जा 10, यानी कि 21.0 आएगा, कितना आ जाएगा 21.0। अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा है कि कैसे आया, हाँ तो यहाँ पे करके देख लीजिए, 10.5 है मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 टू जा 10 का 0 1 कैरी, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो यहाँ 1 डिजिट के बाद लगा देंगे तो वही आंसर आया, देख लीजिए 21.0, या हम डायरेक्ट कह सकते हैं 21। पॉइंट अगर ना लगाए, पॉइंट के बाद अगर 0 लगाए तो हम पूरा नंबर रख सकते हैं 21 प्लस 38 माइनस 64 प्लस 5। अब क्या दिख रहा है, प्लस वाले एक साइड करके कर लो, इक्वली इधर 0 है, 38 21 और 5 कितना होगा, 38 यहाँ 30 और 20 50, 50 8 58, एक
59, 60 और 4 64, यानी कि 64 माइनस 64 इक्वल 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 0 इक्वल 0, तो इसका आंसर क्या होगा 10.5। चेक करना है, इस ऐसे हम चेक कर सकते हैं। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो आंसर है वो 100% सही है। ये तो अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये डायरेक्ट मैंने आपको इक्वेशन बना के रख दिया है, तो आपने इसे सॉल्व कर लिया। लेकिन इसे थ्योरिकली कैसे दिया जाता है अब हम ये देखेंगे। चलिए देखते हैं अब। एक बुक का क्वेश्चन है, ए मैन हैज 8 नोट्स। क्वेश्चन है, ए मैन हैज 8 notes of 100 each. Of 100 each. और क्या कहा गया है, 6 note of 50 each. 6 notes of 50 each. और क्या कहा गया है, 4 notes of 20 each. 4 notes of 20 each. फिर कहा गया है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मैन हैज। यानी कि ये आपको दिया गया है, एक आदमी है जिसके पास 8 नोट हैं। कितने के, 100 के 8 नोट हैं, और 6 नोट हैं 50 के, और 4 नोट हैं 20 के। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस व्यक्ति के पास, जो आदमी है उसके पास टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, 8 नोट हैं 100 के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डाल दीजिए इसका आंसर 8। अब जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों को 1-1 रुपए देना है, तो हम कैसे देंगे, 1 रुपए पहले को दिया, 1 रुपए दूसरे को दिया, 1 रुपए तीसरे को दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 लोगों को दे देंगे तो कितने हो गए, 10 रुपए। तो सबके पास कितने हो गए, 10। तो यानी कि 1 into 10, तभी तो हमें पता चला कि 10 रुपए हुए हैं। हमने 10 रुपए अगर दिए हैं, 10 लोगों में 1-1 दिया, हमें पहले पता नहीं था कि कितने लोग हैं। हमने क्या किया कि 1 रुपए था, और फिर लोग काउंट कर लिए कितने लोगों को दिया, तो उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या पता चला कि 10 रुपए हमने दिए हैं। और यही हमारे पास मान लो 500 रुपए थे, ठीक है, 500 रुपए थे, और सबको हमने 500 रुपए सबको दिए हैं, 20 लोगों को दिए हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे। तो हमें करना क्या होगा, करना तो मल्टीप्लाई ही होगा। 500 रुपए हमने पर व्यक्ति को दिए हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, और 2 और 1 3 0 हो जाएंगे, तो कितने, 10,000 रुपए हमने 20 लोगों को दे दिए हैं। ये हमारा पता चल गया हमें। ऐसे ही इसमें करना है, 8 नोट है 100 के, तो ये लीजिए 8 नोट है 100 के, हमने वो कर दिया, प्लस 6 नोट है 50 के, तो ये लीजिए 6 नोट हमने 50 के कर दिए। फिर प्लस करेंगे 4 नोट है वो 20 के, 4 नोट 20 के। अब उसके बाद टोटल अमाउंट कितना है, टोटल है तो इसीलिए हमने ऐड किया है। जब उसने टोटल पूछा है, जब भी टोटल की बात की जाएगी हमें ऐड करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 8 into 100 यानी कि 800, प्लस 6 5 जा 30, 300, और 4 2 जा 8, प्लस 80, कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, इधर 1100, और इधर 80, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए 1180। तो उसके पास जो टोटल रुपए थे वो कितने थे, 1180 रुपए। हाँ, 8 3 11 और 11 और इधर 80, यानी 1180 रुपए जो है
उस व्यक्ति के पास, ये जो व्यक्ति यहाँ था इसके पास 1180 रुपए हैं। एक क्वेश्चन और ऐसे ही लिखिए। अभी आपको बता दिया गया है कि 8 नोट हैं वो 100-100 के हैं, 6 नोट हैं 50-50 के हैं, 4 नोट हैं वो 20-20 के हैं, और उसमें कह दिया गया 2 नोट हैं, 2 नोट्स ऑफ ईच 10। ठीक है, ये कह दिया गया। तब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया आप वैसे ही कर देंगे। लेकिन जो आपको फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बनानी होंगी वो कैसे बनेंगे, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं किया जाएगा। 8 दिया है, यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ 4 दिया था और यहाँ 2, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या किया जाएगा, एक लेटर्स दे दिए जाएंगे, x, यहाँ y, यहाँ z, यहाँ पे कुछ और ले लीजिए a। ठीक है, तो हम क्या इसका इक्वेशन बना सकते हैं, तो इक्वेशन जो बनेगा x इंटू 100, तो x इंटू 100 प्लस y इंटू 50, y इंटू 50 प्लस z इंटू 20 प्लस यहाँ a दिया था तो a इंटू यहाँ कितना है 10, तो ये 10 दे दिया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 100x। तो ये कभी भी लेटर और नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर को रखा जाता है, बाद में लेटर को रखा जाता है, तो वो देखने में और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। ये 100x प्लस 50y हो जाएगा प्लस 20z हो गया और प्लस 10a हो गया। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बनके हमारा तैयार होगा। इक्वेशन बनके हमारा तैयार हो गया। अब इसी में कुछ कहा जाएगा कि x की वैल्यू ये दी गई है, y की वैल्यू ये दी गई है, तो z या a की वैल्यू फाइंड कीजिए या दोनों की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये मैं आपको अगले क्लास या अगले उसमें सिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू अलग अलग कैसे निकाली जाती है। अभी पहले इस पे ध्यान दीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 2x प्लस 5y माइनस 28 इक्वल 0, ये आपको एक्सप्रेशन दे दिया गया, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया। अब इसमें कहा गया है कि जो x की वैल्यू है वो 2 है और जो y है y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी तक हमने सिर्फ सिंगल नंबर फाइंड किया था, जो सॉरी सिंगल लेटर था वो हम फाइंड कर रहे थे, ना तो हमें उसमें वैल्यू दी गई थी, हमें वैल्यू निकालनी थी। अब इसमें एक लेटर की वैल्यू दी गई है, दूसरे लेटर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। x की वैल्यू 2 दी गई है, तो x यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे प्लस 5y, y हमें निकालना है तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही रखेंगे, माइनस 28 इक्वल 0। ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, तो y हम यहाँ से निकालेंगे। पहले यहाँ 2 2 जा 4 प्लस 5y माइनस 28 इक्वल 0। 5y है, इसे एक साइड कर लेते हैं, 5y इक्वल माइनस 28 है, उसे उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 28, यहाँ 4 था प्लस का उधर भेज देंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 5y इक्वल
28 में से 4 जाएंगे तो 24, तो y इक्वल आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 5। ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगर इसे डेसिमल या फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में ले आइए। 5 4 जा 24, राइट, 4/5। ठीक है, ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। और अगर इसे डेसिमल में लाना चाहें तो 4.58 जा तो 4.8। ठीक है, फ्रैक्शन में ये आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में ये आएगा, और डेसिमल में ये आंसर आएगा। जिस तरीके से आपसे पूछा जाए, अगर कहा जाए कि जैसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लाइए या फ्रैक्शन में आंसर दीजिए या पॉइंट में आंसर या डेसिमल में आंसर दीजिए, तो इस तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अब दिया गया है 6y माइनस 2x प्लस 28 माइनस 6 इक्वल 0। x की वैल्यू यहाँ दी गई है 3 और y हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू दी गई 3 यानी कि x यहाँ है, यानी कि यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y हमें फाइंड करना है। तो y हम ऐसे ही लेके चलेंगे 6y माइनस 2, x की वैल्यू दी गई 3 तो मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 28 माइनस 6 इक्वल 0। ये हमें वैल्यू दी गई थी तो इससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर चुके हैं। 6y माइनस 2 3 जा 6 प्लस 28 और माइनस 6 इक्वल 0। 6y को हमें यहाँ रखना है और सारा हम उधर भेज देंगे। 6y इक्वल, या अगर हम पहले यहाँ चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर उधर भेज दें तो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, 6 है, इधर माइनस का उधर जाएगा, प्लस का 6 माइनस 28 और प्लस 6, 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। 6y इक्वल 12 माइनस 28, 6y इक्वल 12 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे 16, 16 और 12 28, 6 2 8, 1 1 2 28। ठीक है, तो यहाँ 16, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 6, ये हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और लिखिए जिसे आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ लिखिए जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह है 6y माइनस 28 प्लस 50 माइनस 38 प्लस 6x इक्वल 0। ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आएगा। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा साफ साफ। 6y माइनस 28 प्लस 50 माइनस 38 प्लस 6x इक्वल 0। इसमें y और x दिया है, इसमें x की वैल्यू दी गई है आपको 14 और y आपको फाइंड करना है। y इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए,
ये यहाँ साफ साफ लिख दिया है, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 x प्लस वाई माइनस 38 इक्वल 0। अब यहाँ 58x दिया है, y दिया है और 38 दिया है, तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है या हम y की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए वो करते हैं कि x की वैल्यू मान लीजिए हमें 1 दी गई है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अगर यहाँ 0 कर दें तो क्या होगा। बेटा अगर यहाँ 0 कर दोगे तो y की वैल्यू डायरेक्ट हमें ऐसे ही दिख रही है कि 38 आ जाएगी प्लस 3। कैसे? 58 x की 0 हो जाएगी तो 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ होता है तो 0 हो जाएगा, तो हमें इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। फिर y है, y माइनस 38 इक्वल 0 बचेगा। और मैंने अभी पीछे क्या बताया था कि इधर माइनस का है उधर जाएगा प्लस का आ जाएगा, तो y इक्वल 38 डायरेक्ट आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 0 दी गई है, पहले हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू फिर 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 58 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 38 इक्वल 0। अभी हमने x की वैल्यू 0 रखी है, तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया प्लस y माइनस 38 इक्वल 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल 38। अगर हम y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो सॉरी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का क्या आएगा आंसर हमारा 38 आएगा। अब हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहां पे देख लेते हैं 58 x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y माइनस 38 इक्वल 0। 58 बन जा 58 प्लस y माइनस 38 इक्वल 0। ठीक है, y इक्वल क्या आ जाएगा, 58 इधर प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का 58 और इधर प्लस का है उधर जाएगा, सॉरी इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का 38, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल माइनस का क्या आ जाएगा, 8 में से 8 गए 0, 5 में से 3 गए 2, y की वैल्यू माइनस 20 आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए अगर 0 रखते हैं तो कितना डिफरेंस आता है और अगर 1 रखते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। तो बेटा ये मत सोचना कि यहाँ पे 0 रख दें या 1 रख दें तो आंसर सेम आएगा, सिर्फ एक डिजिट से बहुत डिफरेंस आ सकता है। तो इसीलिए अपने आंख नाक मुंह कान सब खोल के तब ये क्वेश्चंस लगाइएगा, क्योंकि इसमें आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।